आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी महीने में कौन सी कार कंपनी ने सबसे ज्यादा कारें सेल की हैं। तो बात करते हैं, इस महीने 14 पोजीशन पर आई है सिट्रोन। इसकी 268 यानी 268 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस बार इसने सबसे ज्यादा 43% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। लास्ट टाइम ये 13 पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार ये खिसक कर 14 पोजीशन पर आ गई है। 13 पोजीशन पर आई है जीप। इसकी 293 यानी 293 यूनिट पूरे महीने में सेल हुई है। इसने 5.5% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। पिछली बार ये 14 पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने इसने सिट्रोन को पीछे करके 13 पोजीशन हासिल की है। जीप की कारें इंडिया के हिसाब से थोड़ी ओवर प्राइस्ड हैं, इसलिए ये इतनी सेल नहीं कर पा रही है। 12 पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 2328 यानी 2328 यूनिट पूरे महीने में सेल हुई है। इसने 3.2% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। निसान के पास सिर्फ एक ही कार है, मैग्नाइट, जिसकी बदौलत ये इतनी सेल कर रही है। और इसकी जो एक्सट्रेल है वो एक प्रीमियम कार है जिसकी बहुत कम सेल होती है। इसलिए कंपनी को जरूरत है कि अगर उसको इंडिया में टिकना है तो अपने थोड़े प्रोडक्ट और लॉन्च करे, जिससे उसका सेल ग्राफ थोड़ा बढ़ जाए। 11th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 2676 यानी 2676 यूनिट पूरे महीने में सेल हुई है। इसने 3.7% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। रेनॉल्ट के पास स्काइगर और ट्राइबर दो कारें हैं जिनकी बदौलत ये इतनी सेल कर पा रही है। अब जरूरत है कि कंपनी इनके साथ कुछ और कारें लॉन्च करे या फिर इनके फेसलिफ्ट को भी लॉन्च करे। 10th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसकी 3110 यानी 3110 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने 7% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। वॉक्सवैगन की कारें बहुत अच्छे इंजन और सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं और इनकी कारें बहुत मजबूत भी होती हैं। 9th पोजीशन पर आई है MG। इसकी 4002 यानी 4002 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। ये लास्ट मंथ 8th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार खिसक कर 9th पोजीशन पर आ गई है। इसने अपनी सेल में 10.2% की गिरावट दर्ज कराई है। MG आजकल इलेक्ट्रिक कारों पर फोकस करे हुए है और उसकी सेल काफी अच्छी हो भी रही है। 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 5583 यानी 5583 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में सबसे ज्यादा यानी 35.1% की बढ़ोतरी इस महीने की है। ये लास्ट मंथ 9th पोजीशन पर थी, लेकिन इसने MG को पीछे करके 8th पोजीशन हासिल की है। 7th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 5616 यानी 5616 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने अपनी सेल में 8% की गिरावट इस महीने दर्ज कराई है। इसके बेड़े में होंडा सिटी, अमेज और एलिवेट जैसी कारें आती हैं। जब से एलिवेट लॉन्च हुई है तब से इसकी सेल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन सोचा था कि अमेज के लॉन्च होने के बाद इसकी सेल में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 25,026 यानी 25,026 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में कोई बढ़ोतरी या गिरावट नहीं हुई है। इसकी पिछले महीने की तरह सेम कारें ही लगभग बिकी हैं। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 26,414 यानी 26,414 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने अपनी सेल में 0.9% की बढ़ोतरी इस महीने की है। टोयोटा ने जब से मारुति की कारों को सेल करना शुरू किया है तब से इसकी सेल में बढ़ोतरी हो रही है। बाकी ये अपनी सिर्फ इनोवा और फॉर्च्यूनर की बदौलत ही इतनी सेल कर पा रही है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 46,437 यानी 46,437 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने अपनी सेल में 3.4% की गिरावट इस महीने दर्ज की है। पिछले कुछ महीनों से टाटा की सेल में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी टाटा की केवल पंच और नेक्सॉन कारें ही हैं जो कुछ ज्यादा सेल कर रही हैं, बाकी कारें कुछ इतना खास नहीं कर पा रही है। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई। इसकी 47,727 यानी 47,727 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने अपनी सेल में 11.6% की गिरावट इस महीने दर्ज की है। ये हमेशा 2nd पोजीशन पर आती थी, लेकिन इस महीने
एक खिसककर थर्ड पोजीशन पर आ गई है। सेकंड पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 50,420 यानी 50,420 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में 0.5% की गिरावट दर्ज की है। पिछले कुछ टाइम से महिंद्रा की कारों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी सेल धीरे धीरे काफी अच्छी हो रही है। यही कारण है कि इसने टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों को भी पीछे कर दिया है। हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन का ताज मिला है मारुति सुजुकी को। इसकी 1,60,791 यानी 1,60,791 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। लेकिन पिछली बार से इसने थोड़ी कम सेल की है और इसने 7.4% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। और इतना होने के बावजूद भी बाकी कंपनियां इसकी सेल के आसपास भी नहीं है। मारुति के पास हर किस्म की कारें मौजूद हैं। इंसान की जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है ये उसी तरह की कार प्रोवाइड कराती है और इसकी सर्विस और आफ्टर सेल वैल्यू तो लाजवाब है ही, जिसकी बदौलत ये इतनी ज्यादा सेल करती है। तो ये थी फरवरी महीने की सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंपनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।